कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में। सर लगाया, लेकिन अब ये नहीं कुछ नहीं, अभी मैं पूछती हूँ, उन्होंने कहा था मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं बता देता हूँ। अब आप बताएं कि कहाँ गलतियाँ थी। कहाँ गलतियाँ नहीं थी, कहाँ गलतियाँ नहीं थी जहाँ वो पूछ। सारी जिंदगी आदमी काम करता है बिल्कुल, और गलतियाँ होती है। सही। हम आज भी अपने आप को पूरा नहीं समझते। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी इतना नाम, इतनी अल्लाह ने इज्जत दे दी, इतना काम किया, माशाल्लाह। मगर मैंने जो शेर सुनाया था ना, जी जी, उसका कि जुस्तजू हो तो सफर खत्म कहाँ होता है, यूं तो हर मोड़ पे मंजिल का गुमा होता है। सही, हकीकत ये है कि बेटा सीखना, इल्म जो है वो उसको सीखा जाता है, बिल्कुल सीखा जाता है, जो आता है उसकी वो अपनी जगह है। सही, मगर आपको रास्ता तलाश करने के लिए आपको सीखना पड़ता है, उसमें इजाफा होता जाता है काम में। अच्छा, एक कॉल भी है, कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो बखैर जिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सुबह बखैर। आप कैसी हैं ये बताइए? बिल्कुल ठीक हूँ। पहचाना मुझे? साशा बात कर रही हूँ। साशा, कैसे हो साशा? कैसी हुई सुबह ये बताओ? बहुत जबरदस्त। मैं अदनान भाई, बहुत मजा आया आपका गाना सुन के। क्या बात है, सुबह सुबह इतनी ताजगी हो गई, बस क्या बताऊँ। और देखिए हमारे साथ कितने सीनियर्स भी मौजूद हैं, उनको देख के कितनी खुशी हुई। बात करूंगी। बिल्कुल जरूर। हमीद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। आपकी ड्रामा आजकल बहुत कम आ रहे हैं, कुछ देखने में नहीं आ रहे, क्या वजह है? क्या वजह है? अभी बताया था, अभी वजह बताएंगे आपको, हमें तो उन्होंने बहुत सारी वजहें बताई हैं। और मैं म्यूजिक डायरेक्टर से भी बात करूंगी। जी जी जरूर। नियाज़ साहब से। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खुदा खुश रखे आपको। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह हमेशा अच्छा। आपके गाने बहुत जबरदस्त होते हैं जो आपने ट्रैक किए हैं, बहुत मजे किए हैं। बहुत और शुक्रिया। आजकल क्या मसरूफियत है? बस यही मसरूफियत है, और कोई मसरूफियत नहीं हो सकती। कोई और मसरूफियत नहीं है जी हाँ, कि जो काम है उसको कर रहे हैं, और कोशिश यही होती है कि बेटा बेहतर से बेहतर हो। हाँ जी, हमें आपके बेहतर से बेहतर काम का ही इंतजार है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया साशा। सवाल का जवाब दे रहे हो? मैंने सवाल रिपीट करना है। चीन और पाकिस्तान को मिलाने वाली शहारा का क्या नाम है? सोचो। शारा फैसल नहीं बोलिएगा। चलें, ठीक है। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच साशा, थैंक यू जी। अच्छा जी, आजकल आपके ड्रामे बहुत कम आ रहे हैं, आप बहुत कम नजर आते हैं ड्रामों में। ये उन्होंने क्वेश्चन किया है तो मैंने आपसे पूछा है। नहीं, देखिए, एक तो जिंदगी का मेरे सीनियर में मुझसे बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, ये भी जानते हैं कि एक तो जाहिर है कि पहले एक ही चैनल था जो कुछ था। जी हाँ। लेकिन एक शायद खराबी कि कुछ बहुत सीनियर प्रोड्यूसर जो अब बाहर काम करने लगे, वो कहते हैं कि तुम्हारी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ, या हाँ, खराबी है कि तुम सबसे बड़ी खराबी पीआर या लॉबी नहीं है कुछ। यही अच्छा, यही हाँ, या आजकल आप कह लें कि हम मजीद माशाल्लाह हम तरक्कियां कर रहे हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बड़ा काम हो रहा है। तो अब जैसे कि एजेंट्स होते हैं जो काम दिलाते हैं, अच्छा, लॉबी वो सिस्टम नहीं है मेरे पास कोई भी। अच्छा, एजेंट्स भी होते हैं? हाँ, एजेंट्स हैं हमारे। मैनेजर के नाम पे क्या रखा हुआ तुमने? हाँ, तो अच्छा, फिर जाहिर है कि नई नई प्रोडक्शन कंपनियां हैं, वो हैं। हम नौकरी भी करते थे, ये भी करते थे, जिसको कहें आज भी यहीं इसी बिल्डिंग में एक बहुत सीनियर हमारे मोहतरम और जिन्होंने बड़ा काम दिया, सिखाया, वो कहते हैं कि तुम्हारी पीआर और लॉबी कमजोर है। अच्छा, खैर छोड़ दी। फिर ये कि शायद मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं जो काम करूँ उसमें मुझे कुछ करने को हो, मिले, ठीक है। ये ना हो कि वो गेंदे के फूल लगे, लड़कियां और मैं बुढ़ियों के साथ शादी के या मेहंदी के उसमें नाच रहा हूँ, और जो कर रहे हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे सब साथी हैं, दोस्त हैं, बहरहाल, लेकिन वो रिक्वायरमेंट शायद कमर्शियलिज्म की। जी हाँ। दूसरी यानी एक वजह तो ये होगी, लेकिन अगर आप देखें तो पीटीवी के ऊपर अनुष्का चल रही है मेरी, जन्म जली मैंने लिखी थी, वो ऑन एयर, उसमें मैंने काम नहीं किया। लोग आपको देखना चाहते हैं, लेकिन आपकी एक्टिंग को देखना चाहते हैं ना। आपने इतना अच्छा चल रही है पीटीवी पर, आपने इतना अच्छा काम किया, और सबसे बड़ी बात है जो आपका जो बात करने का स्टाइल है, जो आपका बोलने का स्टाइल है ना, वो बहुत अच्छा है, इस वाकई बहुत जबरदस्त है। अच्छा, कॉल है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। जरा थोड़ा सा लाउड बोलें, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। अच्छा ठीक है जी जी, सुबह बखैर। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं हमना बोल रही हूँ। हमना, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं बहावल नगर से बात कर रही हूँ। कहाँ से? फर्स्ट टाइम कॉल किया मैंने आपके प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। हमना, कहाँ से कॉल कर रहे हो? जी, मैं बहावल नगर से बोल रही हूँ। भावल नगर से। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच हमना कि आपने कॉल की। क्या कहोगे? हाँ जी, मैं आपका प्रोग्राम देखा, फर्स्ट टाइम ही देखा, फर्स्ट टाम कॉल मिल गई। अच्छा, कहाँ थी इतने दिनों से भाई? जी, कहाँ थी इतने दिनों से जो नहीं देखा था? चैनल ही नहीं आता था हमारे। ओ अच्छा, आज ही मैंने चलो चलो चलो, आ गया ना। तो सही। हाँ जी, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो ट्राई थैंक करती यू हूँ। सो मच हमना। हमारे साथ इतने सीनियर्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगी। हाँ जी बिल्कुल। के ये आपके सवाल का जवाब भी मैंने देना था। जी बताइए। जी, इशारे करा करो। ठीक है, थैंक यू। और हाँ जी, और ये जो मौसीकी आए हुए मौसीकी के डायरेक्टर, जी जी, मैंने पूछना था कि अगर बच्चे को सिखानी हो मौसीकी, मेरी बेटी है, उसे बड़ा शौक है मौसीकी का। अच्छा, वो गाती रहती सारा दिन कहती है, तो अगर वो क्या इंसान करे कि कोई इंस्टीट्यूट तो हमारे है नहीं, छोटा शहर है, तो ठीक है। इसके लिए क्या तरीका इख्तियार करे इंसान? जी बताइए नियाज़ अहमद साहब। पहले तो एक जी, हेलो, मटका अस्सलाम खरीद- वालेकुम। हाँ जी, मेरी बेटी है 6 साल की है। 6 साल की? मौसीकी, 6 जी, साल की। आवाज भी अच्छी है उसकी, ये कंपेयरिंग वगैरह, होस्टिंग का उसे बहुत शौक है, स्पीच वगैरह का। अच्छा अच्छा, तो उसको क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए? उनको सिखाना, वो सिखाएं कैसे? वो अच्छा, चाहती कि सिखाना। मैं गाना सीखूं वगैरह। हाँ। अम्मा मैं कहाँ से सीखूं, मुझे भी गाना गाना है, लेकिन वो ये कि माइक नहीं। पकड़ के वो चाहती कि मैं ये गाऊं। हाँ, तो हाँ। ये मैं आपसे एक अर्ज करूं कि 6 साल की बच्ची को अगर किसी ने सिखाना भी शुरू किया तो उसको ये समझ में ही नहीं आएगा कि क्या था। सही। जी जी, थोड़ा बड़ा पहली हो बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जब ये माशाल्लाह 10-12 साल की हो जाए और खुदा हो सके और तो 10-12 साल की हो जाए, तो फिर कोई ऐसा ईमानदार सिखाने वाला बिल्कुल। जो सीरियसली उसको बच्ची को टाइम दे, तो फिर वो सीखेगी। क्योंकि जो वो माशाल्लाह चीज से एजुकेशन में भी अच्छी है, फर्स्ट आती है हर दफा, A क्लास लेती है, तो उसको शौक है। मैंने क्या शायद चले पूछती हूँ। हाँ, वो इस तरह, क्योंकि मेरा ख्याल है, शायद मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, मगर ये है कि गाना 6 साल की उम्र में बच्ची समझ ही नहीं सकती। ठीक है। उसको पता ही नहीं चलेगा कि उस्ताद क्या कह रहा है अच्छा। और मैं क्या कह रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाने दें। जब फिर बड़े जरूर हो जाएं बच्चे थोड़ा सा, तो फिर थोड़ी सी और जब तक उसमें इतना शौक रहे तो हाँ, तो ये भी, इसमें भी ये बात भी शामिल है कि उसको उस वक्त भी शौक रहे, हाँ। तो फिर जाके आगे वो चलेगा सही। काम, नहीं तो उससे पहले ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल। अच्छा फहीम खान साहब, आपसे एक सवाल जरूर करूंगी कि एक्टिंग बेसिकली क्या चीज़ है? हम कहते जरूर हैं बहुत अच्छा एक्टर है, ये है। अच्छा ये भी एक्टर देखिए। या एक्टिंग क्या चीज़ होती है? बीबी देखिए, मैंने किसी इंस्टीट्यूशन से या इसकी कोई डिग्री नहीं, पढ़ा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स मौजूद हैं, वो बताएंगे। जी हाँ। लेकिन मुझे मेरे एक मोहब्बत करने वाले प्रोड्यूसर ने, जिन्हें दुनिया में काम सिखाया, काम दिया, आगे बढ़ाया, उन्होंने कहा कि एक्टिंग कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। बहरहाल वो बहुत पढ़े लिखे आदमी, बड़े तेजस्वी, कहने की बेटा हर चीज रिएक्शन है। अच्छा। बहुत अच्छा, सही सही बात। क्या क्या मैंने कहा सर मैं समझा नहीं। कहने की मैं बोल रहा हूं तो मैं एक्चुअली रिएक्ट कर रहा हूं। हाँ। मेरे जो जुमले हैं या जो मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा है या वो उनकी अदायगी है, और जो तुम सुन रहे हो तो उन जुमलों का जो असर दे रहे हो, अच्छे या बुरा, वो तुम रिएक्ट कर रहे हो। एक्सप्रेशंस के साथ। ये बोल रहे हैं तो आप लग रहा है ना कि हाँ बिल्कुल, मैंने इसीलिए आपसे ये सवाल किया। कहने लगे कि तुम अपनी माँ से जिस लहजे में बात करोगे, उस लहजे में तुम अपनी बीवी से बात नहीं करोगे। हाँ अपने बिल्कुल। बात, तुम अपने दोस्त से उस लहजे में बात नहीं करोगे जिस लहजे में तुम अपने भाई से बात सही, करोगे। अंदाज से अच्छा। तुम्हारा सही, बॉडी सही। लैंग्वेज वो नहीं बिल्कुल। होगा। अच्छा, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फहमीद खान साहब और हमारे सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर नियाज अहमद साहब। दोनों सीनियर्स हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम रह गया है हमारे शो को वाइंड अप होने में। सवाल बता देती हूँ कि चीन और पाकिस्तान को मिलाने वाली शाहरा का क्या नाम है, और आज का टॉपिक ये है कि टारगेट को फिक्स करना क्यों जरूरी है अपनी जिंदगी में। आप इस पर आके बात कर सकते हैं। जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पर।
पाकिस्तान दिया ओ अल्लाह ओ अल्लाह ओ अल्लाह। खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है, देख तेरा क्या रंग कर दिया है। खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है, देख तेरा क्या। जी वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी सुबह बहुत अच्छी हुई होगी। और हमेशा एक जुमला आप लोगों से कहती हूँ, हर शो पे आप लोगों को बोलती हूँ कि देखें, जब आप अपनी सुबह का आगाज़ एक अच्छी सोच के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ करेंगे तो यकीनन आप सबकी सुबह अच्छी होगी, आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पॉजिटिव सोच को अपने साथ ज़रूर रखना है। कितना ज़रूरी है पॉजिटिव थिंकिंग? पॉजिटिव थिंकिंग कितनी ज़रूरी है? पॉजिटिव थिंकिंग के बगैर आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता। नेगेटिव थिंकिंग वाला तो फुटपाथों पे विलन बन जाएगा। हीरोइन पीला होता। अच्छा जी, आते ही कॉल है, कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी सुबह बखैर। तो बखैर तो यू। कौन बात कर रहे हैं? जी तारिक बात कर रहा हूँ हाफिजाबाद से, पंजाब। कैसी हैं? कौन? तारिक जी। जी तारिक साहब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी क्या कहेंगे तारिक साहब? कहना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ, लेकिन पता नहीं जुबान साथ देती है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनसे ये गुजारिश करना चाहूंगा, जो डायरेक्टर साहब हैं, इनसे कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ड्रामों में ही काम करने का बहुत शौक है। लेकिन मुझे नहीं पता कि जो पाकिस्तान में नए ड्रामे स्टार्ट होते हैं वहाँ पे नए नए फनकार आ जाते हैं, लेकिन हमें चांस क्यों नहीं मिलता? कहाँ राब्ता किया जाए? किस डायरेक्टर से कहाँ मिलना चाहिए? अच्छा, आप किससे? फहमीद खान साहब से ही बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है। वो कह रहे हैं कि नए चेहरे आ जाते हैं, हमेशा काम उन्हीं ही मिलता है जो जिनके पीछे सिफारिश होती है। मैंने एक दो जगह पे ट्राई किया, वहाँ पे इग्नोरिंग कर दिया गया। अच्छा, आपने ट्राई किया था? बिल्कुल ट्राई किया था, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया। जिनके पीछे सिफारिश थी वो साथ जो मेरे गए हुए थे कंपनी। आपको लगता है कि आपके अंदर इतना टैलेंट है कि आप अच्छी एक्टिंग कर सकते हो? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं? आपको पता है बड़ी स्ट्रगल होती है एक्टिंग करना, एक्टर बनना इतना आसान नहीं होता है। तारिक साहब। हाय, देखें तारिक साहब, अल्लाह ताला हर एक को हर एक जैसा नहीं बनाता, ठीक है? लेकिन कुछ लोग जो उस फील्ड के लिए नहीं होते हैं या होते हैं, वो नहीं होते हैं, वो अगर वो काम करना चाहते हैं तो अनथक मेहनत करते हैं। वो बहुत, अब मैं यहाँ पर इस वक्त नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं खुद उसका गवाह हूं कि हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े क्रिकेटर जो क्रिकेटर नहीं थे, अच्छा ठीक है, शौक होता है, हाँ। यानी मैं समझता हूँ या उन्हें शौक था, लेकिन उन्होंने अनथक मेहनत करी और वो इस मुल्क का क्रिकेट का सबसे बड़ा हीरो बना। ठीक है। बहुत सारे लोग, मैंने कहा ना कि अल्लाह ताला हर एक को हर एक जैसा नहीं बनाता। मुझे नहीं पता सारे गामा पा क्या है, नियाज भाई जानते हैं, अल्लाह ताला ने इनको इसके लिए बनाया है। लेकिन भाई ये है कि अगर आप में जरासीम है तो पहली चीज मेरा मशवरा ये है, मेरे बड़ों ने मुझे ये कहा है कि पहले तो आप पढ़ें, पढ़ना जरूरी है, और उसके बाद आप अपने आप को महसूस करें कि आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप में टैलेंट है और अल्लाह आप पर मेहरबान है तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। किसी चीज का फैसला खुद कर लेना जो ना वो ठीक नहीं। अच्छा, दुनिया आपका फैसला करे। उन्होंने कहा कि कहाँ जाऊँ मैं, किसके पास जाऊँ एक्टिंग के लिए, यही है। हाँ, अब मसला यही रह गया कि कोई इंस्टीट्यूशन तो है नहीं। आप ठीक है, यहाँ है एक जो वहाँ जाइए, वहाँ अपना नापा में उसमें और जाइए, बाकी जो लोग हैं वो सब बेवकूफ बना रहे हैं। नापा एक ऐसा इदारा है जी जी, जो पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि वो बेहतरीन जगह है म्यूजिक के लिए, एक्टिंग के लिए, और जो इन तमाम चीजों के इससे मुताल्लिक कि कहीं भी नहीं वो है। और वहाँ पर वो ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो सब काम करने वाले लोग हैं, जिनका नाम है, वो वहाँ टीचर हैं, वही वहाँ के सब जानते हैं। ठीक है, अगर ऐसी जगहों पर ये लोग जाएं तो फिर हाँ, लेकिन जिस वक्त आप लोगों ने अपना काम शुरू किया उस वक्त तो इंस्टीट्यूट नहीं हुआ करता था, लेकिन रेडियो एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जहाँ से आप लोगों ने काम सीखा। फिर टीवी पे आए तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट काम था, है ना? लाइक जाहिर है उसमें आपको लोग देख भी रहे हैं, रेडियो पे तो लोग नहीं देख रहे होते थे, लेकिन एक आवाज़